नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बम्पर बहाली आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि 13,000 वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई थी कि यहां पे आपके वैकेंसी आएंगे उपराज्यपाल के द्वारा, लेकिन अभी तक जो पिछला 2023 का वैकेंसी है उसका फाइनल जारी हो गया है। सब चीज़ें उसमें सिलेक्शन वगैरह भी हो गया है, लेकिन अब वेटिंग कर रहे हैं जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं या जो इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, उसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में जारी हो जाएगा। तमाम चीज़ों के बारे में हम अपडेट देंगे, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम इंडिया की वैकेंसी जो है ग्रुप सी से ग्रुप डी लेवल तक तमाम मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो कब तक आने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई तक इसकी रिक्रूटमेंट पूरी हो जानी है और अभी आपके जनवरी खत्म होने को है। फरवरी में आपके नोटिफिकेशन जारी इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद आपके इलेक्शन है, तो जारी होने की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है। यानी कि आपके मार्च में नहीं जारी हो सकते हैं और अप्रैल में भी जारी नहीं हो सकते हैं। मई में हो सकता है कि काउंटिंग हो जाए, तो जून जुलाई में ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने में निकाल के वो रिजल्ट वगैरह सब चीज़ दे देंगे। तो इसीलिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में ही जारी होगा। और फरवरी में जारी हुआ तो कितना प्लस वैकेंसी आएंगे? 5500 प्लस। आप कहेंगे कि 13,000 के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन 5500 प्लस क्यों? क्योंकि इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 2024 में आपके टोटल 13,000 प्लस वैकेंसी आएंगे, लेकिन इसको फर्स्ट फेज में आप ये मान के चलो कि 5,500 से 6,000 मेल और फीमेल मिला के आपके वैकेंसी आएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना होगा। तो 5500 प्लस इसमें वैकेंसी होंगे। अप्लाई जो है वो फरवरी के जो स्टार्टिंग तो नहीं कर सकते हैं, आपके मिड फरवरी तक उम्मीद है कि आपके अप्लाई डेट चालू हो जाए। फीस की बात कर लेते हैं तो 100 रुपया आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैटेगरी वाले बंदे को लगेंगे और फीमेल वाले के लिए फ्री है। एससी एसटी और भी अदर कैटेगरी वाले जो है पीडब्ल्यूडी वगैरह के फ्री है, यहाँ पे आपके 100 रुपया उनको नहीं लगेंगे। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 इसकी उम्र रखी गई है और आपके जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन जो मिलता है एससी एसटी ओबीसी वगैरह वगैरह के, ये मिल जाएंगे। चूंकि ये जो वैकेंसी है ये आपके सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें आरक्षण की कोई ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा या यूपी के है या हरियाणा के है, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको सीन देखने को नहीं मिलता है। तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी भी मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो थोड़ा सा रुतबा तो होता है और वो भी दिल्ली पुलिस में वर्क करना थोड़ा सा रुतबा वाली होती है बातें। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो 12 प्लस यानी कि लेवल 3 की वैकेंसी है, 12 प्लस आपकी होनी है। चलिए हाइट वगैरह की हम सीन देख लेते हैं तो मेल और फीमेल का हम यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं। हाइट की बात करें तो 170 और 165 यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया है मेल में। 170 जनरल कैंडिडेट ओबीसी वगैरह ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 165 आपके सेंटीमीटर हाइट खोजे गए हैं। फीमेल की बात कर लेते हैं तो 157 और 155 दे रखा है, तो यानी कि 157 जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं और 155 जो अपने कैटेगरी में होते हैं एससी एसटी वगैरह वगैरह के लिए है। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट यहाँ पे 81 से 85 यानी कि एक्सपेंशन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की बात कर रहा है और फीमेल में तो ये एलिजिबल होता ही नहीं है। रेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 माइल का रेस है, यानी कि 1600 मीटर की बात कर लेते हैं। मेल 6 मिनट में दौड़ेंगे और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 8 मिनट में यहाँ पे इनको 1 माइल दौड़ना है। रेस की हम बात कर लेते हैं। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं अप टू 30 जो ईयर तक, अगर आपके एज है तो वैसे ही 30 ईयर तक, और कुछ रिलैक्सेशन 30 वाले से एबव जो है उनको मिल जाती है, लेकिन आप जनरली आप मान के चलो कि जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट की है और यहाँ पे आपको फीमेल में 10 फीट की है। हाई जंप 3.99 यानी 3 फीट 9 इंच की है और यहाँ पे फीमेल की बात कर लेते हैं तो 3 फीट का ये हाई जंप है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में ही बंदे फंसते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो जो नए कैंडिडेट है उनको तो सिलेबस अच्छे तरीके से देखना है, जो पुराने कैंडिडेट है तो उनको पता ही होगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो ये आपके 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का क्वेश्चन है। और यहाँ पे रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 0.25 निगेटिव है। अगर आप एक भी गलती करते हैं तो 0.25 यानी कि 4 गलती तक आपके 1 नंबर कट सकते हैं। जीके करंट अफेयर्स आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके डिटेल सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी।
चलिए लेवल 3 की वैकेंसी है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो 40,000 प्लस इंसेंटिव वगैरह वगैरह लगा के 40,000 प्लस इन हैंड आपको मिल जाते हैं। बुक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप किरण के बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, RS अग्रवाल के जो बुक मैथ्स के हैं, राकेश यादव सर के बुक है, और उसके बाद घटना चक्र के, और उसके बाद कंप्यूटर के लिए किरण का ही, या आप जो लूसेंट है उसका भी ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ चुनिंदा बुक है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और फेमस भी है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ 2023 का फाइनल जो कट ऑफ है, जो कि अभी अभी सिलेक्शन बच्चों का हुआ है, तो उसमें कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। तो मेल की बात कर लेते हैं तो यूआर में 68.04। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में इसके क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, सीबीटी बेस्ड नहीं होंगे, यानी कि कंप्यूटर पे ही बेस्ड होंगे। टीसीएस आपका जनरली एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन इसमें 100% लगभग आप मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन पे ही आपके कट ऑफ निर्धारित होते हैं। अब बात करेंगे कि क्या ये जो फिजिकल वगैरह होता है उसके नंबर मिलते हैं, तो क्या नहीं, इसके नंबर नहीं मिलते हैं। आपके जो मेरिट डिसाइड होंगे वो किस पे डिसाइड होते हैं, ये आपके जो रिटन के एग्जाम है उसी के आधार पे आपके मेरिट है वो डिसाइड होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, आप मेरिट में कम से कम अच्छे तरीके से पास हों, तभी आपके जो सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो बढ़ेगी। यूआर की हम बात कर लेते हैं, 68.04 है। फीमेल की बात कर लेते हैं तो 61 पॉइंट, देखिए डिफरेंस काफ़ी है, यानी कि 7-7 नंबर का डिफरेंस आपको, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट लिखा है तो आप कहेंगे कि जब भी होगा 0.25 के मल्टीपल में होगा क्योंकि निगेटिव मार्क है, लेकिन यहाँ पे आपको 0.4 कैसे दिख रहा है, तो ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं और ये फाइनल कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीटी के लिए कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ है। पीटी के कट ऑफ तो और भी नीचे जाते हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 61.65 है और आपके फीमेल की 53.40 है। एससी की बात कर लेते हैं तो 58.03 है और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 46.77 है। एसटी 58.03 और इसके फीमेल की हम बात कर लेते हैं तो 53.23। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा ओबीसी में डिफरेंस आपको कम देखने को मिल जाता है। देखिएगा युवा से तो 7.79 और यहाँ पे फीमेल में 60.95। तो ये टोटल सिनेरियो है। आपकी जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी में लग जाइए। जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं इस चैनल से आपको दे दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।